जाति विशेष को टारगेट करके कहते हैं कविता समझा रहे हैं। हम सब के अंदर एक ठाकुर है। ठाकुर को मारो, अगर है तो आपको ढूंढ के लाइए। न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है। संदर्भ है महिला बिल का और आप ले आते हैं ठाकुर को मारो। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। प्रबुद्ध पागल ही ऐसी बातें कर सकता है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। हम किसी को समर्थन देते हैं तो राजनीति में समर्थन लेते हैं। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। बोलने के पहले पतलून गीली हो जाती है आनंद मोहन अगर वहां बैठे रहते। किस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। बोलते राख से जीभ खींच करके आसन पर उछाल दो। किसने ये विशेष अधिकार दे दिया किसी को कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में एक जाति विशेष को टारगेट करके कहते हैं कविता समझा रहे हैं। उस कविता में आप पत्रकार हैं, जाके खोजिए तो है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, अगर है तो आपको ढूंढ के लाइए। अगर कविता में नहीं है, संदर्भ है महिला बिल का और आप ले आते हैं ठाकुर को मारो, ये कौन होगा जो इसको बर्दाश्त करेगा। आप एक व्यक्ति से किसी का झगड़ा होता है और वो पूरे समुदाय को, धर्म विशेष को कहता है आतंकवादी, कटुआ, गद्दार। ये हमारे पुरखों ने, मैं नहीं जानता औरों के पुरखों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखे 6-6 लोग 3-3 पीढ़ियाँ खप गए, तब इस देश में को आज़ादी मिली, लोकतंत्र आया। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में एक जाति विशेष को एक कविता उठा के लाइए 81 का, और सवाल हो रहा है महिला बिल पेश होगा और पास होगा और गाली शुरू कर दीजिए ठाकुर को, तो इसको क्या कहा जाए। ये विकृत मानसिकता है। एक प्रबुद्ध पागल ही ऐसी बातें कर सकता है। और जो इसके सपोर्ट में खड़ा है, एक व्यक्ति के, एक भांट के पक्ष में खड़ा है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय खड़ा हो, चाहे वो कोई पार्टी खड़ी हो, एक पूरे समुदाय का, एक बड़ी जाति, एक नेशनल कम्युनिटी का अपमान कर रहा है, जो कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसके लिए जो भी कीमत चुकाना होगा, कौन हमारे कीमत लगाने वाले हैं कि चुकाएंगे हम किसी को समर्थन देते हैं तो राजनीति में समर्थन लेते हैं। राजनीति के हम भिखमंगा नहीं हैं। आपके सवाल पर आप ब्राह्मण हैं, जब कोसी में ब्राह्मणों के इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत और खलिहान पर हमला हुआ, नेता अपोजिशन कौन था? जगन्नाथ मिश्र जी। मंत्रिमंडल में बैठा हुआ कौन था? रघुनाथ झा, रूपनारायण झा और कौन कौन? आनंद मोहन खड़ा हुआ। इसलिए आपको नैतिक हक नहीं है कि आप एक भांट के पीछे खड़े हो जाएं। अगर आप एक भांट के पीछे खड़े होते हैं, एक योद्धा और एक मार्शल कौम का अपमान करते हैं, इतिहास कभी आप ब्राह्मणों को क्षमा नहीं करेगा। उनको माफी मांगना चाहिए इस मुद्दे पर। थेथर कहीं माफी मांगा है? हेहर कहीं माफी मांगता है? माफी मांगता है बड़ा लोग, जो मन से, दिल से बड़ा होता है, वो माफी मांगता है। गांधी माफी मांगा है, जयप्रकाश जी बात बात में माफी मांगे हैं, बुद्ध अपनी गलतियों को सुधार किया है। कभी रत्नाकर को देखे? वाल्मीकि हो गया रत्नाकर से, तब मांगा होगा। अगर आपके सामने इस तरह का बयान मनोज झा देते तो फिर आप क्या करते, क्या रिएक्शन होता? वो करते, वो मैं बोल चुका हूं। हिम्मत नहीं होती, बोलने के पहले पतलून गीली हो जाती आनंद मोहन अगर वहां बैठे रहते तो। बोलने का कहां सवाल है, पतलून गीली हो जाती, दुनिया देखता। और इसी महिला बिल के सवाल पर
राजनारायण जी के बाद इतिहास में 36 वर्षों बाद समाजवादी नेता राजनारायण जी के बाद इसी महिला बिल के सवाल पर मेरा मार्शल आउट हुआ था। मेरे हाथ कटे थे, मेरे सर फटे थे। ये मेरा इतिहास है। और लवली आनंद धरना दी थी गांधी प्रतिमा के सामने सदन के अंदर, और फिर विशिष्ट दर्शक दीर्घा से भगत सिंह के बाद पर्चेबाजी की थी, नारेबाजी की थी, अरेस्ट हुई थी। लोग तो भाषण करते हैं पक्ष और विपक्ष में। मेरा खून बहा, लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई। आज 27 वर्षों के बाद वो बिल पास हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन महिला बिल को पेश होना था, महिला बिल को पास होना था। ये ठाकुर कहाँ से आ गए? क्यों आ गए? और ठाकुर और वाल्मीकि जी की कविता आ गई तो आप ढूंढ के लाइए कि किस वाल्मीकि जी के कविता में है अपने अंदर के ठाकुर को मारो। आनंद मोहन जी, आपने ये कहा कि अगर हम संसद में रहते तो उनका जीव खींचकर उछाल देते, क्या उस बयान पर अभी भी कायम है आप? हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हम संसद में रहते तो इनकी पतलून गीली हो जाती, ये बोलते नहीं, और बोलते राख से जीव खींच करके और आसन पर उछाल देते। क्या पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि पार्टी तो उनके साथ खड़ी है? मैं कह रहा हूं, हम स्पीकर सभापति के सामने विरोध जताते, दस्तावेज से कहते इसको बाहर करो, और अगर नहीं मानता तो जहां हक न मिले वहां लूट सही, जहां सच न चले वहां झूठ सही।